अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमीन से संबंधित पढ़ाई जिसमें अभी का टॉपिक है बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत अमीन तथा कानूनगो का क्या दायित्व है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानें कि जो भी सर्वेक्षण होता है, भूमि से संबंधित सर्वेक्षण है, उसमें हमारा अमीन साहब का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो सबसे पहले उनका काम है कि जिस गांव में सर्वेक्षण करना है उस गांव में जाकर के लोगों से मिले, सभा करें, उनके बारे में बताएं और शिविर होता है जो जिसके अंतर्गत हमारे सर्वेक्षण से संबंधित स्वामित्व से संबंधित रैयतों के वो कागज जमा किया जाता है। वो उनका दायित्व है कि उस कागज को रैयतों से जमा करवाना। अब कागजात कौन कौन सा जमा किया जाता है वो हम अगले वीडियो में, यानी इसके पहले वाले वीडियो में हमने विस्तार पूर्वक बताया हूं कि शिविर में विशेष सर्वेक्षण के लिए कौन कौन सा फॉर्म जमा करना होता है। तो अमीन और कानूनगो का दायित्व है कि रैयतों से स्वामित्व से संबंधित कागजात जो शिविर में जमा करना है या गांव में जा करके उससे प्राप्त करना है। प्राप्त करने के बाद मुख्य काम है सर्वेक्षण करना। अमीन का मुख्य काम जो होता है जमीन का सर्वेक्षण करना। तो वो कागजात को इकट्ठा करेंगे, उसको कंप्यूटराइज करवाएंगे, जो आईटी बॉय होते हैं उनसे कंप्यूटराइज करवाएंगे तथा एक प्रति बंदोबस्त कार्यालय या सहायक बंदोबस्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा उनका ही दायित्व है कि उस डॉक्यूमेंट को संरक्षित करना। दूसरा काम है कि निजी जमीन है उनका, तो वो रिकॉर्ड रख ही रहे हैं। जो सरकार के पास जमीन है, सरकारी जमीन है, आम जमीन है, जिसका उपभोग हमारे समाज के लोग करते हैं, जैसे गर्मजरुआ आम, खास स्वामित्व में किसी सरकारी कार्यालय के स्वामित्व में जमीन है, वह जमीन का विवरण रखना तथा उसे अंचल कार्यालय से या बंदोबस्त कार्यालय या संबंधित कार्यालय से उसका विवरण प्राप्त कर उसको संरक्षित करना तथा उसको मिलाना। वो तो दोनों तरह के जमीन को मिलाएंगे। जैसे अभी सर्वेक्षण जो हमारे हो रहा है वो केवल और केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है, यानी पूरा में मशीन का प्रयोग किया गया है।
जिसमें हमारा हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का इस सर्वेक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वो ऑर्थो फोटोग्राफ और मानचित्र का निर्माण किया है। अब अमीन का काम है उससे टैली करना, उनसे मिलकर के टैली करना और उनको मिलाना कि जो फोटोग्राफ लिया गया है और सरजमीन पर मिलता है कि नहीं उसको तुलना करना। उसके बाद जमीन को सर्वेक्षण करना होगा तो उत्तर पश्चिम से शुरू करके जमीन को विवरणी नोट करना, सरजमीन पर जाकर सभी रैयतों से पूछकर नोट करना। और वह विवरणी जो हवाई सर्वेक्षण के द्वारा मैप बनाया गया है या खेसरा की पूरी पूर्ति किया गया है किश्तवाड़ और खानापुरी के दौरान, उससे तुलना करना, रैयतों के जमीन से तुलना करना। और कमी बेसी है तो उसको, अगर कोई खेसरा छूट गया तो अमीन का काम है कि उनसे समन्वय स्थापित कर, किनसे, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी वाले तो आपको बोलेंगे ही, वो तो तुलना कराएंगे ही, उस तुलना में उनको सहयोग करना। यानी आपका भी काम है, यानी अमीन कानूनगो का भी दायित्व है कि जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी ने हमें मैप तथा किश्तवाड़ एवं खानापुरी का कार्य किया है उसे स्थल सत्यापन कराना। यानी जो हमारा ये हवाई सर्वेक्षण एजेंसी है, इनके ही द्वारा पूरा कार्य इस विशेष सर्वेक्षण में किया गया है। तो उनसे समन्वय स्थापित कर जो भी मैप बना है खेसरा खानापुरी के दौरान खेसरा अगर छूट गया है, उनको जमीनी पर जाकर सत्यापन करना, उसमें कमी बेसी है उसको पूरा करना और उसमें रैयतों की सहायता करना। जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी ने रैयतों को मैप बनाया है रैयतों के लिए, तो रैयत तो अपना चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन अमीन का भी काम है कि वे उसको चेक करें और उनके कमी बेसी को पूरा करें। और अमीन का काम है कि सभी कार्यों को, यानी मुख्य कार्य है हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किए गए मुख्य कार्यों को वो सरजमीन पर जाकर 100% मिलाना और कमी बेसी है उसको पूरा करना। यहां पर हमने बिहार विशेष सर्वेक्षण जो हमारे बिहार में हो रहा है उसमें कानूनगो और अमीन का क्या दायित्व होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। आशा है कि आप हमारी बातों को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यहां पर हम ये बता दूं कि जो भी हम वीडियो बना रहा हूं यह हम जागरूक करने के लिए बना रहा हूं कि
हमारे समाज जो है कृषि प्रधान देश है, कृषकों का है, और कृषक या उससे संबंधित जितने भी विवाद हैं उसका जड़ 90% भूमि विवाद से ही संबंधित है। तो हम उसे जागरूक होकर, जानकारी प्राप्त कर उस विवाद को खत्म कर सकते हैं। इसलिए हमने विस्तृत पूर्वक सभी बातों को रखते हैं कि सभी लोग जाने और उस जमीनी विवाद को कम किया जाए। यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप सब इसे अच्छी प्रकार समझ गए होंगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर यह टॉपिक समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।